प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम यहाँ दानियल के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और दानियल से कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, दानियल कह रहा है कि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मेरे लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैंने तेरे वचनों के कारण आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 बातें हमको इस वचन से समझ में आती है। सबसे पहली बात, उसने परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाया। दूसरी बात, उसने खुद को दीन किया। और तीसरी बात, उसने परमेश्वर के वचनों को बोलना आरंभ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार उसने क्या किया? परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाया। दूसरी बात, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया। और तीसरी बात, उसने वचनों को अपने मुख से निकाला और स्वर्गदूत से कहता है कि तूने जो वचन उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैंने तेरे वचनों के कारण आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम यहाँ सीखने को हमें ये मिलता है प्रियो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम कई सालों से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। बहुत सी बार हम परमेश्वर के पीछे हम देखते कि कई लोग चल रहे हैं, है ना। हम अपने आमने सामने हम अपने इतने सालों से हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो हम अपने आंखों से कई भाई बहनों को देखे जो मसीह पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को प्रभु कर उसके पीछे चलते हैं, परंतु फिर भी एक हारा हुआ जीवन को जी लेते हो। जिस दिन से वो प्रभु के पास आए, उस दिन से लेके आज के दिन तक, यानी इतने साल, कहने का मतलब कई महीनों से, कई सालों से, कई दिनों से वे भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परंतु पहले जैसी दशा रखिए उसी दशा में कई सालों के बाद भी वो भाई बहन हमें दिखाई देती। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। हम अपने आंखों से कई बार देखते, कई भाई बहन प्रियो, कि जब यीशु मसीह को सत्य को प्राप्त करने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के बावजूद भी, एक सच्चे जुटे परमेश्वर को प्राप्त करने के बावजूद भी एक हारा हुआ जीवन जी रहे प्रियो। कारण यह है कि सबसे पहली बात, उन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। और दूसरी बात, उन्होंने अपने आप को कभी भी परमेश्वर के सामने दीन नहीं किया। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने मुख से परमेश्वर की बातें नहीं बोली। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी देखते हैं कि कई बार परिस्थिति विपरीत आती है, दिन बुरे आते हैं, तो हम अपने जीवन के बारे में हम ऐसी नकारात्मक बातें हम कहना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम देखते हैं कि छोटू सा बुखार भी हमारे को हो जाता है, तो हम कहते हैं कि मुझे बुखार हुआ है ना। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के, अच्छा कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ सकता, है ना। हम विश्वास करते हैं कि जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम से हमने बपतिस्मा लिया है, हम उसके हो चुके हैं। और बाइबल बताती है कि जब से हमने यीशु को प्रभु कर अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण कर लिया है, बाइबल बताती है तब से, वरन बाइबल ये भी बताया कि माता के गर्भ में रखने से पहले से उसने हमें दृष्टि की है, तब से वो हमें देखता है और हमारे संग हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तो हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना पिता कहते हैं, तब हम उसके बेटे बन जाते हैं। और बाइबल बताती है तब से लेके
परमेश्वर ने कभी ना हमें छोड़ा है और ना कभी हमसे दूर हुआ है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने हमारे शरीर को अपने हथेली पे खोद रखा है और निरंतर वो हमें देखते रहे, और उसके दूत छावनी की वे हमारी हिफाजत और हमारी रक्षा करते रहे। दिन और रात हम परमेश्वर के लहू में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम कवर किए जाते थे। ऐसा एक पल, एक क्षण में रहता है जो हम परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। परंतु एक ही बात के कारण परमेश्वर अपनी नजर को हटाता है, वो है पाप। जब हम अपने जीवन को पाप में जीते हैं, तभी परमेश्वर अपने उपस्थिति को हमारे जीवन से दूर कर देता है, परंतु फिर भी उसकी नजर अपने बेटे और बेटी पर लगी रहेगी। परंतु इतना है कि उस पाप के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देंगे। उसके अलावा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने तो हमें एक सहाय दिया है जो सदा, बाइबल बताती है, सदा हमारे संग, हमारे साथ है। इसका मतलब परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता है। अब जो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है, फिर उसका बच्चा क्यों हारा हुआ जीवन बिताता है? एक विचार करने की आवश्यकता है ना, ये सोचने की बात है प्रियो। जब वो जिंदा परमेश्वर जो कभी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और फिर जो सच्चा परमेश्वर जो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं, फिर भी एक मसीह व्यक्ति हारा हुआ जीवन बिताता है, कारण वो खुद है प्रियो, क्योंकि उसने पूरी तरह से अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाया और उसने पूरी तरह से अपने आप को खुदा के सामने दिन नहीं दिया। और तीसरी बात, उसने अपने मुख से वो बातें बोली जो परमेश्वर के वचन ने नहीं बोली। बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हमें यह भी पता है कि हमारा परमेश्वर का जीवित कलाम ये परमेश्वर है और ये जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करता है। हमें यह भी पता है, फिर भी हम उस वचन को काम पे लाना नहीं चाहते। बाइबल बोलते हैं विश्वास बोलता है। विश्वास क्या करता है? विश्वास बोलता है। और बाइबल ये बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। और फिर भी हम अपने परिस्थिति को देखकर, अपने हालातों को देखकर हम ऐसी बातें बोलते प्रियो जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, और उसी कारण से हम एक हारा हुआ जीवन बिताते। इसी कारण से हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, परमेश्वर की आवाज हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर अपने मन को परमेश्वर की ओर न लगाते हुए हम अपनी नजर को, अपने मन को उस हालातों की ओर लगाते हैं और हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। अपने मुंह से जब परमेश्वर के वचन को बोलेंगे प्रियो, हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को हम अंगीकार करेंगे, हम अपने मुख से परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें करेंगे। बहुत सी बार ऐसा होगा प्रियो, बहुत से मसीही लोग प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परंतु वचन को काम में लाना नहीं चाहते। जब हम यीशु मसीह के समय देखते हैं, जब यीशु मसीह के पास बीमारों को लाए जाते थे, एक वचन में ऐसा लिखा कि उसने यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उन्हें चंगा किया है ना, उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला। हम देखते हैं वचन ही परमेश्वर है, और बाइबल बताती कि जो कोई वचनों को काम में लाना जानता है वो उसके अनुसार फल तो पाएगा। बहुत सी बार ऐसी होती है कि जब हालात हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है, हम किसी बात में, किसी
बुरी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, हम बुरी हालातों में फंस जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को काम में लाना भूल जाते हैं। इसलिए हम उस वक्त उस परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के छुटकारे को और परमेश्वर के उस चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताते हैं, मलाकी की किताब में हम देखते हैं, हम निकालेंगे मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 16वें पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। अब यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान देकर उनकी सुनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो भी बातें कहते हैं प्रियो, उसे परमेश्वर क्या कहता है? सुनता है। परमेश्वर अपने बच्चों की बातें सुनता है प्रियो। हम जब हालात हमारे विरोध में रहती है, जब सिचुएशन हमारे विरोध में रहते हैं, कभी भी अपने मुख से गलत नकारात्मक बातें, गलत बातों को कभी मत कहना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की बातें सुनता है। और हम देखते हैं स्वर्गदूत दानियल से कहता है कि मैंने तेरे वचनों को सुनकर मैं तेरे पास आ खड़ा। हम कैसे बातें परमेश्वर के उपस्थिति में बोलते हैं, कब हम परमेश्वर के सामने हम कैसी बातें बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण है प्रियो। चाहे कैसी भी दिन, पूरे दिन, कठिन दिनों का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, परंतु अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन हालातों के लिए कभी भी अपने मुख से गलत बातों को मत निकालना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, हम अपने लिए आशीष के बातों को बोलेंगे, तो हम उन बातों के द्वारा परमेश्वर को देखने पाएंगे, परमेश्वर की कामों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो अच्छा, एक बात को हम देखेंगे कि हम एक नए नियम में एक स्त्री के बारे में सुनते हैं जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोई मुझे बता पाएगा उस स्त्री ने चंगाई को कैसे प्राप्त किया? मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या कोई मुझे बता पाएगा उस स्त्री ने चंगाई को कैसे प्राप्त किया, क्यों प्राप्त किया? कपड़े को छू के प्राप्त किया, परंतु क्यों, कैसे प्राप्त किया उसने? प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम निकालेंगे, उसको देखेंगे। मत्ती की किताब उसके 9वें अध्याय और 21वें पद को पढ़ेंगे। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि वह अपने मन में क्या कहती थी? कहेगी थी, क्या करती थी वो अपने मन में ये कहेगी थी कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाओगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में हालात कैसी की हो, परमेश्वर के सामने हमेशा नकारात्मक बात कभी मत कहना, हमेशा परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर हर समय अपने साथ, हमारे संग, हमारे साथ रहता है। आप हर समय, हर परिस्थिति में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन हालातों के लिए, उस सिचुएशन के लिए हर समय अपनी ओर से, अपने मन से, अपने मुख से हर समय आशीष की बातें ही भेजिएगा प्रियो। बाइबल बताते उस स्त्री ने अपने मन में ये कहती थी वो कि मैं यीशु के वस्त्र को जो छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल बताती है
विश्वास बोलता है प्रियो। आप अपने विश्वास को बोलना आरंभ कर दो प्रियो, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के सामने बोलोगे प्रियो, आपके बोलने के द्वारा आपके परिवार में, आपके जीवन में आप परमेश्वर की आशीष को, आप परमेश्वर की छुटकारे को, आप परमेश्वर की बरकत को, आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने जीवन में और अपने परिवार में देख नहीं पाओगे। उसके दानियल के बोलने के द्वारा उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। हम यहाँ देखते हैं एक स्त्री ने अपने मन में बोलने के द्वारा परमेश्वर के तरफ से उसने चंगाई को प्राप्त किया। या हम देखते हैं उस स्त्री के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने उस स्त्री के लिए प्रार्थना की थी क्या? नहीं, परंतु उस अपने मन में वो स्त्री ये बोलती थी कि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अब उसके उस मन में उस बोलने के द्वारा, उन बातों के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया प्रियो। और आज यही कारण है प्रियो कि कई मनुष्य, कई मसीह भाई बहने जो परिस्थिति में, हालातों में परमेश्वर के वचनों को नहीं बोलते प्रियो। उसके लिए परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन के लिए, उस हालातों के लिए, उस अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आशीषों की बातें नहीं बोलती प्रियो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है, चाहे हालात कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन और दुख भरे दिन क्यों ना हो, परंतु अपने मुख से केवल परमेश्वर की आशीष ही बोलिएगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाले जब बातें करते हैं तो परमेश्वर उन बातों को सुनता है प्रियो। हालेलुया। हमने मलाकी किताब में देखे, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से करीब है, जो प्रभु को भाता है, वे लोग जो आपस में बातें करते हैं, वे लोग जो बातें करते हैं, तो परमेश्वर अपने कान की ओर लगाता है, उनकी बातों को सुनता है प्रियो। इसलिए कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में अपने मुंह से बात न करो। यही कारण है कि कई लोग अपने उस कठिन समय में, उन कठिन हालातों में ऐसे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं। उस बातों के कारण आज भी मसीह व्यक्ति एक हारा हुआ जीवन दिखा रही है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर समय अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, सिखाता है प्रियो। हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमें सबसे पहले अपने मन को परमेश्वर के आगे लगाना है प्रियो, उसे सुनने के लिए, उसे समझ बूझने के लिए वो कैसा भला परमेश्वर है, वो किस प्रकार का अद्भुत दया का सागर, शांति का राजकुमार है। उस परमेश्वर को समझ बूझने के लिए अपने मन को उसी ओर लगाने की आवश्यकता है और अपने आप को उसके सामने दिन करने की आवश्यकता है और अपने मुंह से केवल परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के कलाम को बोलने की आवश्यकता है। जब इन बातों की ओर हम ध्यान देंगे प्रियो, हम कभी भी एक हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है जो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। हालेलुया। इसके व्यवस्था विवरण हम देखते हैं, वो कहता है इस्राएल सुन, तू अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण के साथ तू क्या कर, मुझसे प्रेम। हालेलुया। हमें हर बात में परमेश्वर की ओर निहारना भी हो और अपने मुख से ऐसी कोई नकारात्मक बात को कहना है, पर तो परमेश्वर के वचन को बोलकर, आशीषों की बातें बोलकर परमेश्वर को प्राप्त करना है और परमेश्वर की चंगाई, छुटकारे को प्राप्त करना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मुख से जब